मोस्ट बॉयज आजकल एक सैड रियलिटी फेस कर रहे हैं, बट प्रिटेंड करते रहते हैं कि सब ठीक है। तुम स्कूल या कोचिंग जाते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे का स्ट्रेस होता है और तुम्हारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तुम पढ़ने बैठते हो पर फोकस 5 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं। तुम वर्कआउट करते हो पर पंप वीक होता है, मसल्स टाइट नहीं फील होते और बीच बीच में एक अजीब सी टायर्डनेस चिपकी रहती है। तुम लोगों के बीच कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन अंदर एक वीकनेस फील होती है, जैसे तुम्हारा बॉडी और ब्रेन सिंक में नहीं चल रहे। ये कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का स्ट्रेट सिग्नल होता है। सबसे डेंजरस बात ये है कि आज के बॉयज को ये सब नॉर्मल लगने लगा है। लो टेस्टोस्टेरॉन को हम सिर्फ जिम इशू समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी, मूड, विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, एग्रेशन कंट्रोल, मोटिवेशन सबका मास्टर स्विच होता है। और दर्द की बात, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे नहीं, डायरेक्टली अटैक करती है। तुम नोटिस करते हो कि बेली फैट ग्रो होने लगता है, चेस्ट लूज होने लगती है, आर्म्स शेप लूज करते हैं, इवन व्हेन यू ईट ऑलमोस्ट द सेम फूड। ये साइन होता है कि टेस्टोस्टेरॉन लो होकर तुम्हारी बॉडी को एस्ट्रोजेनिक मोड में ढकेल रहा है। बेली फैट टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन तुम्हारी पूरी मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करता है। इसलिए बेली फैट सिर्फ फैट नहीं, ये टेस्टोस्टेरॉन को साइलेंटली पॉइजन करता है। वीक बोन्स और जॉइंट्स भी एक हिडन डैमेज होता है। तुम 17-18 साल के होकर ऑलरेडी नी क्रैकिंग, स्टिफनेस, बैक पेन फील करने लगते हो, तो मतलब टेस्टोस्टेरॉन तुम्हारी बोन डेंसिटी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। मॉर्निंग इरेक्शंस कम होना इज द बिगेस्ट अलार्म। ये डायरेक्ट सिग्नल होता है कि तुम्हारी बॉडी का हार्मोनल इंजन लो पावर मोड में शिफ्ट हो चुका है। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, ओवरथिंकिंग, स्मॉल इश्यूज को बिग स्ट्रेस बना देना, ये सब आइडेंटिटी को डैमेज करने लगते हैं। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी धीरे धीरे पैसिव बनने लगती है। तुम कॉन्फ्रंटेशन से बचने लगते हो, तुम्हारी वॉइस डेप्थ कम हो जाती है, तुम्हारे डिसीजन स्लोअर डाउटफुल हो जाते हैं। तुम फास्ट रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारी सोशल प्रेजेंस लो हो जाती है और इमोशनली तुम नम हो जाते हो। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का इशू नहीं, ये हार्मोन ड्रिवन बिहेवियरल शिफ्ट होता है। अब एग्जीक्यूशन पार्ट को सीरियसली फॉलो करना पड़ता है। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ तब बूस्ट होता है जब तुम्हारी लाइफस्टाइल बॉडी को सिग्नल देती है कि ग्रोथ मोड चलो, सर्वाइवल मोड नहीं। सबसे पहला फैक्टर है स्लीप। आज के बॉयज इसको सबसे लाइटली लेते हैं। 8 घंटे सोने का मतलब हाई टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता। डीप स्लीप, जिसमें तुम्हारा ब्रेन स्लोवे फेज में आता है, उस टाइम टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। तुम अगर रात को फोन देखते हो, ब्राइट स्क्रीन यूज करते हो, कांस्टेंट स्टिमुलेशन चल रहा होता है, तो तुम्हारा ब्रेन डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता। मेलाटोनिन किल हो जाता है, और मेलाटोनिन के बिना टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन 40-50% तक ड्रॉप हो सकता है। इसलिए नाइट स्क्रीन इक्वल्स टू टेस्टोस्टेरॉन सुसाइड। वर्कआउट में हेवी लिफ्टिंग के साथ एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग जरूरी होती है। हेवी लिफ्ट से तुम्हारा बॉडी टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है बिकॉज इट थिंक्स तुम स्ट्रेंथ मोड में हो। एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स लाइक स्प्रिंट्स, जंप स्क्वाट्स, बर्पीज तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और तुम्हारा बॉडी हाई परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन साइंटिफिकली प्रूवन है टू बूस्ट टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली। कार्डियो यूजफुल है, बट एक्सेस कार्डियो टेस्टोस्टेरॉन को ड्रॉप करता है। सो बॉयज को बैलेंस समझना जरूरी है। सिंगल बेस्ट एक्सरसाइज फॉर टेस्टोस्टेरॉन, स्क्वाट्स प्लस डेडलिफ्ट्स प्लस स्प्रिंट्स। ये ट्रियो तुम्हारी मैस्कुलिन हार्मोन्स का न्यूक्लियर पावर हाउस है। सनलाइट इज नॉट ऑप्शनल। विटामिन D3 लिटरली टेस्टोस्टेरॉन का फ्यूज होता है। तुम जितना ज्यादा सनलाइट अवॉइड करते हो, तुम्हारा हार्मोन उतना ही डाउन जाता है। रियलिटी, 70-80% इंडियन बॉयज विटामिन D डेफिशिएंट हैं। इसका मतलब 70-80% बॉयज नेचुरली लो टेस्टोस्टेरॉन मोड में चल रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। मैग्नीशियम भी हाइपर इंपॉर्टेंट मिनरल है विच सपोर्ट्स टेस्टोस्टेरॉन। डार्क चॉकलेट 80% प्लस, पंपकिन सीड्स, बनानास, नट्स, ये सब मैग्नीशियम डेंस होते हैं। बॉयज मोस्टली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं एंड मैग्नीशियम क्रैश होता है, टेस्टोस्टेरॉन भी क्रैश। नाउ शुगर, दिस इज द विलन। शुगर डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन को सप्रेस करता है। तुम जितना स्वीट, बिस्किट्स, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा बेस्ड फूड्स खाते हो, उतना ही तुम्हारी टेस्टोस्टेरॉन डेली किल होती है। शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है, इंसुलिन टेस्टोस्टेरॉन को डाउन पुश करता है। क्रोनिक इंसुलिन स्पाइक तुम्हारी बॉडी को एस्ट्रोजेनिक मोड में शिफ्ट करता है। इसलिए जंक फूड इक्वल्स टू मैस्कुलिनिटी डिस्ट्रॉयर। स्ट्रेस रिडक्शन इज नॉट इमोशनल नॉनसेंस, इट्स हार्मोनल साइंस। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तुम्हारा कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, और कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरॉन का डायरेक्ट एनिमी होता है। दोनों एक साथ हाई नहीं हो सकते। माइक्रो ब्रेक्स, ब्रीदिंग, सनलाइट वॉक, स्ट्रेचिंग, ये सब छोटी एक्टिविटीज कॉर्टिसोल को रिड्यूस करते हैं, विच इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन को एलिवेट करते हैं। सब बॉयज इसको इग्नोर करते हैं और सफर साइलेंटली। डोपामिन डिटॉक्स भी क्रूशियल होता है। एक्सेस फोन स्क्रॉलिंग, रील्स, गेम्स, एडल्ट कंटेंट, ये सब तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। ब्रेन फेक रिवॉर्ड में एडिक्ट हो जाता है और रियल रिवॉर्ड एक्टिविटीज लाइक स्टडीइंग, जिम, डिसिप्लिन पे रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देता है। जब ब्रेन फेक रिवॉर्ड में स्टक होता है, टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली ड्रॉप करता है बिकॉज योर बॉडी फील्स दैट दिस गाय डजंट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेशन कंट्रोल, ही इज ऑलरेडी गेटिंग फेक प्रेशर। जब ये साइकिल ब्रेक होती है, तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरॉन रेज कर देती है टू शिफ्ट यू टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। अब एक डीप साइकोलॉजिकल एंगल।
जब टेस्टोस्टेरॉन लो होता है तुम्हारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्रैश होती है। रिस्क टेकिंग डजंट मीन स्टूपिड फाइट्स, इट मीन्स डिसीजन मेकिंग, करेज, लीडरशिप, स्पीकिंग अप, डिफेंडिंग योरसेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड स्टैंडिंग फर्म। Low testosterone boys usually seek approval, fear judgment, hesitate in confrontation, avoid eye contact and overthink every single move. जब टेस्टोस्टेरॉन रेज होता है तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बोल्ड डिसीजंस लेता है, तुम कॉन्वर्सेशन डोमिनेट करते हो, तुम्हारी वॉइस ऑटोमेटिकली डीपर होती है, तुम आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग बनाते हो, तुम सोशल एनवायरनमेंट्स में काम फील करते हो। ये सब सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट से नहीं होता, ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। और कॉन्फिडेंस का रियल साइंस भी यही है। कॉन्फिडेंस कोई माइंडसेट नहीं, एक केमिकल स्टेट होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तुम्हारा ब्रेन सेरोटोनिन को एफिशिएंटली रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस हार्मोन है, डोपामिन तुम्हारी मोटिवेशन को पावर देता है, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी एग्रेशन को कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करता है। जब ये तीनों हार्मोन सिंक में होते हैं तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एग्जीक्यूशन प्लान में तुम्हारा फर्स्ट स्टेप सिंपली ये होता है स्केड्यूलिंग। तुमको एक रूटीन बनाना पड़ता है जिसमें तुम्हारा बॉडी सेम टाइम पर सोए, सेम टाइम पर ट्रेनिंग हो, सेम टाइम पर सनलाइट और सेम टाइम पर मील्स। बॉडी रूटीन से सिग्नल पाती है कि ये स्टेबल एनवायरनमेंट है और स्टेबल एनवायरनमेंट में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। तुम जब रैंडम रूटीन फॉलो करते हो, कभी 2 बजे सो गए, कभी 4 बजे, कभी डिनर 9 बजे, कभी 12, तो बॉडी हार्मोनल केओस में जाती है। नेक्स्ट स्टेप प्रोटीन। टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली कोलेस्टेरॉल से बनता है और कोलेस्टेरॉल के लिए तुम्हें क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज चाहिए। एग्स, पनीर, चिकन, दाल, कर्ड, ये सब टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करते हैं। बॉयज मोस्टली कार्ब्स पर सर्वाइव करते हैं, पर कार्ब्स अलोन विल डिस्ट्रॉय योर हार्मोन परफॉर्मेंस। डाइट में फैट्स, ऑलिव ऑयल, बटर, घी, आलमंड्स, ये सब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं। आखिरी पॉइंट, द मैस्कुलिन चैलेंज प्रिंसिपल। तुम्हारी बॉडी तभी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है जब तुम डेली थोड़ा डिस्कंफर्ट फेस करते हो। कोल्ड शावर्स, हार्ड वर्कआउट, स्ट्रॉन्ग रूटीन्स, टफ डिसीजंस, ये सब तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और बॉडी उसको फॉलो करती है। अगर तुम ये सब 30 डेज फॉलो करो, तुम्हारी एनर्जी, वॉइस डेप्थ, मसल टाइटनेस, फोकस, ड्राइव, एग्रेशन कंट्रोल, सेक्सुअल हेल्थ, मूड स्टेबिलिटी सब डबल हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी रियल मैस्कुलिनिटी का बैकबोन है और जिस दिन ये हाई होता है तुम्हारा लाइफ एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है।